वेलकम बैक टू सुपर फास्ट इंग्लिश अकेडमी। दोस्तों, ये है दूसरा नंबर का प्रैक्टिस सेट। कल मैंने आपको करवाया था एक टेस्ट पेपर और आज भी ये सेकंड टेस्ट पेपर है, तो आपको पूरा अटेम्प्ट करना है। कल भी अपने स्कोर बताया था, अच्छा स्कोर था। और अगर आपका 12 नंबर से भी ज़्यादा स्कोर बन रहा है, मैंने इसमें से पैसेज हटा दिया है, 20 क्वेश्चन बचते हैं, तो पूरा पेपर आपको बताना है कि कितना आपका स्कोर हुआ था। और पेपर बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो पेपर के लिए तैयारी आप अच्छी तरीके से करिएगा। जब भी पेपर होगा तो उसके साथ में आपको और भी चीज़ें आपको पेपर से पहले मैं दे दूंगा। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। अब देखिएगा, अभी मैं एंड नहीं करूँगा, शुरुआत करता हूँ इसे। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन 76 नंबर का है। इसको आप पहले पढ़िएगा और बोला है कि यहाँ से जो ये सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, इस सेंटेंस में कोई ऐसा पार्ट है जिसमें कोई गलती हो, तो इसे पहला पूरा पढ़िएगा, तब समझ में आएगा। जैसे देखिए, पहला मैंने स्टार्ट किया कि इंफॉर्मेशन सूटेबल फॉर कम्युनिकेशन, इंटरप्रिटेशन और प्रोग्रेसिंग बाय अ कंप्यूटर आर कॉल्ड एज डाटा। ये मेरे को समझ में आया और मैंने क्या देखा, मैंने सबसे पहले वर्ब को देखा। देखिए, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये पूरा ना, ये पूरा का पूरा ये सब्जेक्ट का ही पार्ट है। अब सब्जेक्ट का पार्ट है तो इसे पढ़िएगा कि इंफॉर्मेशन सूटेबल फॉर कम्युनिकेशन, मतलब बातचीत करने के लिए जो आपका इंफॉर्मेशन है। इंटरप्रिटेशन और प्रोग्रेसिंग बाय अ कंप्यूटर, मतलब ये पूरा सेंटेंस है। और इस सेंटेंस में आप देखिएगा ये प्रेपोजिशन और उससे पहले ये क्या दे रखा है बताओ, इंफॉर्मेशन। तो सब्जेक्ट है आपका इंफॉर्मेशन में ही है ये। तो इंफॉर्मेशन एक सिंगुलर होता है, इसलिए इंफॉर्मेशन सिंगुलर नाउन होता है। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर जो ये आर दे रखा है, ये आर नहीं सिंगुलर है, तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, इज आना चाहिए। इसीलिए आपका डी वाला ऑप्शन जो है हम इसे क्लिक करेंगे। ठीक है, पहले वाला आपने एरर यही निकाला होगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन सब्जेक्ट का पार्ट है तो इन्फॉर्मेशन सिंगुलर होता है, इसलिए मैंने वर्ब भी सिंगुलर आएगा, भले ही सब्जेक्ट कितना भी बड़ा हो जो है ना। अब दूसरा वाला भी है और ये भी एकदम ऐसा ही है। इसमें भी आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, तभी आप कर सकते हैं। मोर देन वन ट्रेवलर वर इंजर्ड इन द डिरेलिंग ऑफ द ट्रेन लास्ट नाइट। क्या इस सेंटेंस को आप पढ़ सकते हैं क्या? बताओ बताओ, जल्दी से बताओ, क्या इसे आप पढ़ सकते हैं क्या? ये मैं आपके लिए मैं छोड़ दूं क्या? चलो मैं बता देता हूँ। देखिए, मोर देन वन ट्रेवलर, यहाँ पर कभी ऐसा लिख रहा है ना मोर देन वन, लेकिन यहाँ पर चलो मैं ये आपके लिए छोड़ देता हूँ। कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल हो जाएगा। ये आपके लिए मुझे बताना है कि इन चार में से क्या कौन सा वाला ऑप्शन आ जाएगा। नहीं है तो मैं आपको कल बता दूंगा स्पेशल इस क्वेश्चन को, ठीक है। आगे देखिए, 78 क्वेश्चन है और ये भी बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है कि द ईयर 2018 रिमेन्ड एज द बेस्ट ईयर ऑफ डैश एंड सेलिब्रेशंस फॉर हिम। पूरे सेंटेंस को पढ़ने के बाद क्या आ सकता है बताओ, सिंबल्स। इसमें जो फिक्स बढ़ेगा वो क्या बढ़ेगा बताओ, सिंबल्स वाला फिक्स बढ़ जाएगा कि द ईयर 2018 रिमेन्ड एज द बेस्ट ईयर ऑफ सिंबल्स एंड सेलिब्रेशंस फॉर हिम। तो सिंबल्स जो है वो यहाँ पर एकदम सही है इस जगह पर। आगे बढ़ जाइएगा, आगे एक और है और ये आपको मुझे बताना है कि सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। गवर्नमेंट नोट कनेक्टेड विद रिलीजियस और स्पिरिचुअल्स मैटर्स, यानी कि ऐसी सरकार जो रिलीजियस और धार्मिक जो भी मैटर्स होते हैं उनसे उनका कनेक्शन नहीं रहता है, तो ऐसे गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं? ठीक है, उसे बोलते हैं सेक्युलर। क्या बोलते हैं उसे? सेक्युलर। सेक्युलरिज्म में आपने पढ़ा होगा, उसे सेक्युलर बोलते हैं। क्लियर हो जाएगा? अच्छा जी, आगे और बताता हूँ। देख, एक और है इसमें, थियोक्रेटिक। थियोक्रेटिक होता है धर्म शासित, धर्म का जहाँ पर पूरा शासन चल रहा हो। एक है इसमें मोनोक्रेटिक। मोनोक्रेटिक का मतलब राजतंत्र। एक है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक मतलब लोकतंत्र। आगे बढ़ जाइएगा और आगे आपको इसको पढ़ कर के लगाना है। ये सेंटेंस है कि फादर हैव टिपिकली बीन डैश बाय हाउ वेल दे सपोर्ट देयर फैमिली फाइनेंशियली। इसको पढ़ कर के एक चीज़ समझ में आ गई होगी, टेंस याद आ गया होगा आपको, और वो टेंस ये होता है कि हैज़ बीन या हैव बीन के बाद हमेशा यहाँ पर जो है, अगर वो पैसिव फॉर्म बना रखा है तो यहाँ पर आपको पता है क्या आएगा, थर्ड फॉर्म आएगा। तो थर्ड फॉर्म आएगा तो इसीलिए मैं बोल सकता हूँ कि जो थर्ड फॉर्म है वो किस में क्या, जस्ड में है। तो सी वाला जो आपका आंसर है वो एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, देखो मैं ज़्यादा टाइम आपका नहीं ले रहा, मैं चाहता हूँ कि आपका 10 से 15 मिनट में बहुत सारी चीज़ें याद हो जाएं, क्लियर हो जाएं।
आगे देखिएगा और देखिएगा, मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, रेगुलर वीडियोस आती हैं तो उनको आपको छोड़ना नहीं है, प्लेलिस्ट को लगा के पेपर में जाना, आप पास हो जाओगे। अब देखिएगा, सी स्टेड इन मुंबई फॉर 2 वीक्स ओवर अ प्रोजेक्ट बाय एन एनजीओ वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ स्ट्रीट चिल्ड्रन। अब ये जो अंडरलाइन किया हुआ है कि ओवर अ प्रोजेक्ट, इसकी जगह पर क्या आ सकता है, सी स्टेड इन मुंबई फॉर 2 वीक्स ओवर अ प्रोजेक्ट। मतलब क्या हो गया कि वो मुंबई में पिछले 2 वीक से क्या है वहीं पर ठहरी हुई है किसी प्रोजेक्ट पर, जो उसे एनजीओ में काम करने के लिए, स्ट्रीट जो गलियों में बच्चे रहते हैं उनके वेलफेयर के लिए काम करने के लिए एनजीओ में उसे जो है, इसीलिए वो मुंबई में 2 वीक से ठहरी हुई है। अब ओवर अ प्रोजेक्ट यहाँ पर जो लिखा हुआ है, क्या ये सही है या मैं बताता हूँ। देखिएगा, ओवर अ प्रोजेक्ट नहीं आएगा, ये होता है टू अ प्रोजेक्ट। क्या हो जाएगा, सी स्टेड इन मुंबई फॉर 2 वीक्स, 2 वीक्स इन अ, सॉरी, टू अ प्रोजेक्ट। तो टू अ प्रोजेक्ट होता है, ना कि ओवर अ प्रोजेक्ट होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू अ प्रोजेक्ट, आंसर सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, एक और आपको सिनोनियम पूछा है, अब आपने याद कर रखा है तो आप इसे बता देंगे कि ये देखिएगा कि पैट्रॉन, पैट्रॉन का जो सिनोनियम है वो क्या होगा, ये मुझे आपको बताना है पैट्रॉन का। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि पैट्रॉन क्या होता है, तो याद कर लो, पैट्रॉन का मतलब वही होता है संरक्षक, जो कि कहते हैं ना, जैसे अरे बच्चे के लिए क्या होता है, पिताजी उसके संरक्षक होते हैं, पैट्रॉन होते हैं। ये सिनोनियम होता है, इसका मतलब होता है स्पॉन्सर, बेनिफिशियरी, मतलब वही लाभार्थी बोल सकते हैं इसमें। तो इसीलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ। अच्छा, जब आप इसे पढ़ेंगे ना तो इसमें सबसे बेस्ट जो है ना वो ये हो जाएगा स्पॉन्सर। क्या हो जाएगा बताओ, स्पॉन्सर वाला जो है वो सबसे बेस्ट इसका सिनोनियम हो जाएगा। स्पॉन्सर मतलब वही हो गया एक तरह से, पैट्रॉन ही बोलते हैं स्पॉन्सर्स को, तो याद हो जाएगा इसका, चलेगा। और भी मैं आपको याद करा देता हूँ, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ट वर्ड। इन चारों में से देखो, पेपर आपके लिए है, आपको बताना है कि क्या क्या आपका कहाँ तक सही जा रहा है, ये आपके लिए पेपर बना हुआ है। तो अब देखिए, इन चारों में से डिसअपॉइंटमेंट की स्पेलिंग आपको बतानी है जो सही होगी, तो आपको बताना है, मैं आपको बता देता हूं। देखो, पहले लिखो डिस, DIS, अपॉइंट लिखो APPOINT तो डिसअपॉइंटमेंट मतलब निराशा, मायूसी। तो डिसअपॉइंटमेंट की स्पेलिंग जो सही होगी वो हो जाएगा आपका बी वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद हो जाएगा। चलिए, अच्छा देखो, डिसअपॉइंटमेंट ये ठीक नहीं, तो डिसअपॉइंटमेंट ये वाला ठीक है। देखिए, यानी ए वाला जो है वो एकदम सही हो जाएगा डिसअपॉइंटमेंट की, या फिर ए वाला और डी वाला ये दोनों ही है, दोनों ही जो है वो बिल्कुल एक ही स्पेलिंग दे रखी है। ठीक है, तो बी वाला नहीं होगा कि इसमें, क्योंकि इसमें डबल ऐसा आ रहा है। चलेगा, आगे बढ़ जाते हैं, और आगे क्या है वो आपके देखिएगा, आपको बताना है एंटोनियम। सैलो का एंटोनियम आपसे पूछा गया था। शैलो का मतलब क्या होता है, जो कम गहरा हो, ठीक है, उससे बोलते हैं शैलो। तो उल्टा क्या हो जाएगा इसका, डीप हो जाएगा। ठीक है, तो डीप इसका जो है वो एकदम उल्टा हो जाएगा, याद हो जाएगा आपको। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा, और ये है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट मीन्स द सेम एज द गिवन ईडियम टू जज अ बुक बाय इट्स कवर। अंडरस्टैंड, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, ये आपने ऐड भी देखा होगा। तो यहाँ पर देखिएगा, जज अ बुक बाय इट्स कवर का मतलब क्या होता है, किसी भी किताब को उसके कवर से मत जांचिएगा कि कवर बेकार है तो किताब भी बेकार होगी। अंडरस्टैंड, ये बहुत अच्छा है, इसीलिए ये आपको भी पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है। तो मतलब क्या हो जाएगा, टू रिलाई ऑन आउटवर्ड अपीयरेंसेस। तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा आपका ए वाला हो जाएगा। आगे बढ़ जाएगा, आगे और देखिएगा, और आपको आपको एरर वाला देखना है। सम प्रोग्राम्स मेक अ जनरल पर्पस कंप्यूटर बिहेव लाइक अ वर्चुअल टर्मिनल। क्या लगता है ये सेंटेंस जो लिखा हुआ है कि मेक अ जनरल पर्पस, इसमें कोई आप चेंज करेंगे या नहीं करेंगे, पहले वो देखेगा। इस सेंटेंस में देखिएगा, सम प्रोग्राम्स ये प्लूरल है, और मेक अ जनरल पर्पस ऑफ कंप्यूटर बिहेव लाइक अ वर्चुअल टर्मिनल, ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। आगे देखिएगा, आगे एक और आपको एंटोनियम पूछा है कि क्लोजल। क्लोजल का आपको उल्टा बताना है कि क्लोजल का उल्टा क्या होगा। देखिए, क्लोजल का मतलब होता है जो बहुत बड़ा, विशाल, जैसे आपने देखा है क्लोजल बिल्डिंग होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, क्लोजल बिल्डिंग ऐसे ही होता है। क्लोजल का मतलब जो बहुत ज़्यादा बड़ा, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, मिनिमल हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा मिनिमल। आगे बढ़ जाइएगा, आगे है एक और बड़ा ही अच्छा है, और ये ग्रामेटिकल आपको एरर बताना है।
ये सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है कि मोस्ट मेजर हॉलीडेज हैज सम कनेक्शन टू द चेंज ऑफ सीजन्स एवरीवेयर। इस सेंटेंस में कहीं पर आपको कोई गलती नज़र आ रही है क्या? जल्दी से बताइएगा, क्या कोई गलती नज़र आ रही है क्या? देखिए मुझे आगे मोस्ट मेजर मतलब स्पेशली वो एक के बारे में बता रहा है, हॉलीडे के बारे में। तो मोस्ट मेजर का इस्तेमाल किया गया है सिर्फ एक ही छुट्टी के बारे में, क्योंकि देखो आगे हैज का इस्तेमाल हो रहा है। इसका मतलब ये हॉलीडेज नहीं होगा, हॉलीडे होगा। क्या होगा जल्दी बताओ? हॉलीडे होगा। तो इसीलिए क्या हो जाएगा बताओ? ये पहला वाला जो ऑप्शन है वो एकदम सही है, मोस्ट मेजर हॉलीडेज। ये जो है ना भाई, इसके अंदर थोड़ा सा हमको करेक्शन करना है। तो वो वही बता रहा था कि जिसमें गलती है वही वाला पार्ट आपको छांटना है। अब आपको देखो करेक्टली एक और स्पेलिंग आपसे पूछी है। जैसे पहले डिसअपॉइंटमेंट की आई थी, DISAPPOINTMENT। अब देखिएगा कॉन्स्टिट्यूशन, ये बहुत अच्छी है स्पेलिंग है। और कॉन्स्टिट्यूशन संविधान, इसकी स्पेलिंग क्या होती है? देखो कॉन्स CONS, टिट्यू TITUTION, कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसलिए आपका जो बी वाला है वो एकदम, डी वाला है जो वो एकदम कॉन्स्टिट्यूशन, डी वाला एकदम सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, आगे और बताना आपको वन वर्ड। और ये वन वर्ड देखता हूँ कितने बच्चे सही बताएंगे। अ साउंड दैट कैन नॉट बी हियर्ड, ऐसी आवाज़ जिसे आप नहीं सुन सकते। अब सुनने की बात हो रही है, आवाज़ की बात हो रही है, मतलब कोई ऑडियो वगैरह की बात हो रही है, तो उसे बोलते हैं इनऑडिबल। क्या बोलते हैं उसे? इनऑडिबल उसे बोलते हैं। आगे बढ़ जाएगा, आगे और देखो, अ विजन इज अ डैश ओरिएंटेड स्टेटमेंट ऑफ वेयर यू वांट टू बी। इस सेंटेंस में क्या आ सकता है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना है। बता देता हूँ, यहाँ पर जो सबसे बेस्ट जो ऑप्शन रहेगा वो मेरे अकॉर्डिंग फ्यूचर रहेगा। मतलब अ विजन इज द फ्यूचर ओरिएंटेड स्टेटमेंट ऑफ वेयर यू वांट टू बी, जहाँ पर तुम मतलब होने वाले हो, रहने वाले हो। तो इसलिए यहाँ पर फ्यूचर जो है, फ्यूचर के बारे में बात ठीक है। आगे देखिएगा, सोशल मीडिया एल्गोरिथ्म कैन बी डैश यूज्ड इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इस सेंटेंस में आपको पढ़ा हुआ कैन बी और फिर लिख रहा है यूज्ड। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट जो ऑप्शन होगा वो ईजिली, यहाँ पर ठीक है, ये एडवर्ब इस्तेमाल करनी है तो ईजिली जो है वो एकदम सही हो जाएगा। मतलब सोशल मीडिया एल्गोरिथ्म कैन बी ईजिली यूज्ड इन टीचिंग लर्निंग प्रोग्रेस, तो ईजिली यहाँ पर ठीक है। आगे देखो, एक और आपको ग्रामेटिकली एरर बताना है, और ये आपके सामने लिखा है कि अजय सेज ही अंडरस्टूड फ्रेंच बट कैन नॉट स्पीक इट एज फ्लुएंटली एज हिज पेरेंट्स एंड ग्रैंडपा डू। इस सेंटेंस को पढ़ के आपको टेंसेस का जो आपको इधर उधर करना होता है वो आपको समझ में आ गया होगा। देखो मैं क्या याद दिलाता हूँ आपको। देखो सेज आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। आगे देखो कैन नॉट स्पीक आ गया, प्रेजेंट है। आगे और देखो, और है आपका डू आ गया, ये भी प्रेजेंट है। तो भैया ये पास्ट कैसे हो सकता है? इसलिए ही अंडरस्टूड की जगह अंडरस्टैंड्स आना चाहिए। तो अंडरस्टैंड्स कहाँ पर है बताओ? खैर उसमें तो आपको गलती बताना था, तो गलती हमारा बी वाले पार्ट में गलती है। आगे देखिए 99 कि टू टेक अ स्टॉक ऑफ, इसका मतलब क्या होता है कि टू टेक अ स्टॉक ऑफ ये एक इडियम होता है। इसका मतलब होता है निरीक्षण करना। तो मतलब क्या हो जाएगा इसका कि टू असेस एंड एवेल्युएट बिफोर टॉकिंग अ डिसीजन, मतलब आपका डी वाला आंसर हो जाएगा। आगे और आपको सिनोनियम है एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव का मतलब होता है एक तरह से संपूर्ण बोल सकता हूं या फिर विस्तृत बोल सकता हूं, एग्जॉस्टिव। ठीक है, तो इसका सिनोनियम क्या हो जाएगा? कंप्लीट इसका सिनोनियम हो जाएगा। तो ये मैंने पूरा पेपर आपको करवा दिया, कंप्लीट हो जाएगा, चलेगा। इसके बाद कल एक और आएगा, 4-5 दिन रेगुलर एकदम अच्छे अच्छे प्रैक्टिस सेट आएंगे। उसके बाद फिर जो चीज़ें और रहेंगी जो मुझे लगता है पेपर से पहले आपको बतानी चाहिए वो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। अपना स्कोर कमेंट करके बताना कितना स्कोर रहा, और अच्छा स्कोर है यदि 12 से भी ऊपर नंबर आ रहा है मतलब आपका स्कोर अच्छा है। चलिए मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।